हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या आप मेरे एलीट रेसलिंग वर्सेस WWE के ड्रीम मैचेस देखना चाहोगे या नहीं, और आप में से कई सारे लोगों ने कहा था कि गाइज आप मेरे एलीट रेसलिंग वर्सेस WWE के ड्रीम मैचेस जानना चाहते हैं। इसलिए गाइज आज इस वीडियो में मैं आपको मेरे एलीट रेसलिंग वर्सेस WWE के 10 नहीं 15 नहीं बल्कि 20 ड्रीम मैचेस बताने जा रहा हूँ, जो कि अगर एलीट रेसलिंग वर्सेस WWE फैंटेसी वॉरफेयर होती है तो मैं ये 20 ड्रीम मैचेस इन दोनों ही शोज के बीच में देखना चाहूंगा। और गाइज ये मैचेस कोई मेरे रैंडमली ड्रीम मैचेस नहीं है, क्योंकि गाइज मेरे ये ड्रीम मैचेस ऐसे हैं जो कि रियल लाइफ में किसी न किसी स्टोरी लाइन का हिस्सा बन सकते हैं। इसलिए गाइज मैं आपको हर किसी मैच की स्टोरी लाइन भी बताऊंगा, जिससे कि आपको पता चले कि ये मैचेस मेरे ड्रीम मैचेस क्यों है। और मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ कि गाइज हम एलीट रेसलिंग वर्सेस WWE के ड्रीम मैचेस के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन गाइज हमें शायद ही ये ड्रीम मैचेस रियल लाइफ में देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए गाइज मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूँ कि क्या आप ये ड्रीम मैचेस WWE के 2K गेम सीरीज के ड्रीम मैचेस के तौर पर देखना चाहते हैं या नहीं, जिसके लिए अगर आप कमेंट्स में यस कहते हैं तो गाइज मैं आपके लिए एडिशनल कंटेंट के तौर पर एलीट रेसलिंग वर्सेस WWE की ड्रीम मैचेस WWE की 2K सीरीज में कंटिन्यू करूंगा, जिससे कि आपको ये ड्रीम मैचेस रियल लाइफ में नहीं लेकिन गेमिंग में तो एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे। इसलिए आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप ये ड्रीम मैचेस हमारे चैनल के नए 2K गेमिंग सीरीज में देखना चाहते हैं या नहीं। और गाइज अगर आप देखना चाहते हैं तो गाइज आप मुझे कमेंट में यस कह देना, जिससे कि मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये सीरीज देखनी है। लेकिन गाइज अब हम बात करते हैं मेरे एलीट रेसलिंग वर्सेस WWE के ड्रीम मैचेस की, जहां पर एलीट रेसलिंग वर्सेस WWE के बीच में मेरा सबसे पहला ड्रीम मैच है प्राइवेट पार्टी वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स। गाइज अगर आप इन दोनों ही टैग टीम्स का गिमिक देखोगे तो गाइज आपको इन दोनों ही टैग टीम्स का गिमिक सेम ही दिखाई देगा, जहां पर इस मैच के लिए एक अच्छी स्टोरी लाइन बन सकती है कि इन दोनों में से ओरिजिनल कौन है और किसने कॉपी किया है। जिस स्टोरी लाइन पर बेस कर अगर ये मैच एलीट रेसलिंग वर्सेस WWE में होता है तो गाइज ये मैच देखने के लिए भी बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और गाइज जो कोई टैग टीम में मैच जीतेगी वो टैग टीम ओरिजिनल टैग टीम बन जाएगी, और ऐसा माना जाएगा कि हारने वाले टैग टीम ने दूसरे टैग टीम का गिमिक कॉपी किया है, जिसके ऊपर हम हाल फिलहाल में WWE और AEW के बीच में बहुत ज्यादा वॉर देख रहे हैं कि इसने इसका कॉपी किया और उसने उसका कॉपी किया। गाइज मैं आपको बताना भूल गया कि अगर मेरे ड्रीम मैचेस और किसी और के ड्रीम मैचेस एक तरह के आते हैं तो आप ये मत कहना कि मैंने उनका कॉपी किया है, क्योंकि गाइज किसी और के ड्रीम मैचेस और मेरे भी ड्रीम मैचेस एक जैसे हो सकते हैं। और गाइज अगला मैच WWE और AEW के बीच में मैं देखना चाहूंगा लांस आर्चर वर्सेस ब्राउन स्ट्रोमन, जिस मैच की स्टोरी शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गाइज एलीट रेसलिंग के मॉन्स्टर के तौर पर लांस आर्चर को देखा जाता है और WWE के मॉन्स्टर के तौर पर ब्राउन स्ट्रोमन को। तो गाइज इस मैच के लिए भी अच्छी खासी बैक स्टोरी बन सकती है कि जो कोई ये मैच जीतेगा वो रियल मॉन्स्टर कहलाएगा। और जरा सोचकर ही देखो कि अगर ये मैच रियल लाइफ में होता है तो इन दोनों के बीच में कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन होगा। और इसीलिए अगर AEW वर्सेस WWE होता है तो गाइज ये मेरा एक और ड्रीम मैच है। गाइज मेरा अगला AEW वर्सेस WWE ड्रीम मैच है FTR वर्सेस वाइकिंग रेडर्स। और मेरा ये ड्रीम मैच इसलिए है क्योंकि गाइज इस मैच की बैक स्टोरी बहुत ही बढ़िया बन सकती है, क्योंकि गाइज एक टाइम के लिए वाइकिंग रेडर्स और FTR दोनों को ही वर्ल्ड की बेस्ट टैग टीम में गिना जाता था। लेकिन गाइज जब FTR WWE में थी तब वाइकिंग रेडर्स इंडिपेंडेंट रेसलिंग में थे, और जब वाइकिंग रेडर्स WWE में आ गए तब FTR ने WWE छोड़ दी, जिस वजह से हमें इन दोनों ही टैग टीम्स के बीच में कभी भी कोई मैच नहीं देखने को मिला। इसलिए गाइज मेरा इन दोनों ही टैग टीम्स के बीच में ये ड्रीम मैच है, जो कि अगर रियल लाइफ में सच होता है तो गाइज मजा ही आ जाएगा। गाइज मेरा अगला AEW वर्सेस WWE ड्रीम मैच है रिहो वर्सेस काइरी सेन, जो कि अगर काइरी सेन रेसलिंग में से रिटायर नहीं होती तो पॉसिबल था। लेकिन गाइज यहाँ पर काइरी सेन के रिटायर होने के बावजूद भी इस मैच के लिए बहुत ही बढ़िया स्टोरी लाइन बन सकती है कि रिहो काइरी सेन के साथ एक मैच रेसल कर काइरी सेन को ये दिखाना चाहती है कि काइरी सेन को इतनी जल्दी रिटायर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काइरी सेन अब भी बहुत ही बढ़िया रेसलिंग कर सकती है। और काइरी सेन को यही दिखाने के लिए रिहो वर्सेस काइरी सेन ये मैच बहुत ही बढ़िया मैच बन सकता है। इसलिए गाइज ये मैच भी मेरा एलीट रेसलिंग वर्सेस WWE की ड्रीम मैचेस में आता है। पर गाइज एलीट रेसलिंग वर्सेस WWE के बीच में मेरा अगला ड्रीम मैच है डार्बी एलन वर्सेस डीमन किंग फिन बैलर, क्योंकि गाइज इस मैच की स्टोरी भी बहुत ही बढ़िया बन सकती है कि डार्बी एलन का गिमिक है हाफ डेड और गाइज फिन बैलर का गिमिक है डीमन किंग, जहां पर फिन बैलर डार्बी एलन को हाफ डेड से फुल डेड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लेकिन डार्बी एलन हाफ डेड में से रिटर्न होकर पूरी तरीके से इंसान बनना चाहते हैं। जिस स्टोरी के ऊपर अगर ये मैच होता है तो गाइज ये मैच देखने के लिए मजा ही आ जाएगा। और गाइज फिन बैलर और डार्बी एलन की रेसलिंग स्टाइल भी बहुत सिमिलर है, जिससे कि मैं तो डीमन किंग फिन बैलर और डार्बी एलन के बीच में ये मैच देखना चाहूंगा। लेकिन गाइज एलीट रेसलिंग वर्सेस WWE के बीच में मेरा अगला ड्रीम मैच है हिकारू शिरा वर्सेस आस्का, जो मैच भी रियल लाइफ में बहुत ही बढ़िया मैच हो सकता है, क्योंकि गाइज इस मैच की बैक स्टोरी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि जापान से बाहर निकलकर यूनाइटेड स्टेट्स में आके सबसे बेस्ट जापानीज रेसलर कौन है ये प्रूव करने के लिए हिकारू शिरा वर्सेस आस्का ये मैच होना चाहिए। और अगर इस स्टोरी लाइन पर ये मैच होता है तो गाइज ये मैच देखने के लिए भी बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। इसलिए एलीट रेसलिंग वर्सेस WWE के बीच में ये मैच भी मेरा फेवरेट ड्रीम मैच है। लेकिन गाइज एलीट रेसलिंग और WWE के बीच में मेरा अगला ड्रीम मैच है
एमजेएफ वर्सेस द मिज, जिसके पीछे की स्टोरी लाइन प्रोबेबली आपको पता होगी। लेकिन गाइज एक बार फिर से रिमाइंड करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि एमजेएफ के ऑल एलीट रेसलिंग में पहली बार आने के बाद सभी लोग एमजेएफ को मिज का नया वर्जन कह रहे थे। इसलिए गाइज मैं इस मैच की बैक स्टोरी कुछ ऐसी रखना चाहूंगा कि अगर एमजेएफ ये मैच जीतते हैं तो गाइज एमजेएफ मिज को रिप्लेस कर पूरी तरीके से अपना नया वर्जन बना लेंगे। लेकिन गाइज यहाँ पर मिज एमजेएफ को दिखाना चाहते हैं कि एमजेएफ आज जो भी है वो सब मिज की वजह से है और गाइज एमजेएफ मिज को रिप्लेस नहीं कर सकते। और ये स्टोरी लाइन भी मुझे इस मैच के लिए बहुत ही अच्छी लगती है। लेकिन गाइज ऑल एलीट रेसलिंग वर्सेस डब्ल्यूडब्ल्यूई के बीच में मेरा अगला ड्रीम मैच है जेफ हार्डी वर्सेस मैट हार्डी, जिस मैच के बारे में भी मुझे लगता है कि मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गाइज यहाँ पर स्टोरी खुद ब खुद लिखी जाती है कि जेफ हार्डी और मैट हार्डी ये मैच इसीलिए रेसल करने वाले हैं कि दोनों ही प्रूव करना चाहते हैं कि दोनों में से बेस्ट हार्डी कौन है, जेफ हार्डी या फिर मैट हार्डी। और अगर जेफ हार्डी और मैट हार्डी के बीच में एक और मैच होता है तो गाइज वो मैच देखने के लिए मैं किसी भी हाल में तैयार हूँ। लेकिन गाइज मेरा अगला AEW वर्सेस डब्ल्यूडब्ल्यूई का ड्रीम मैच है डॉक्टर ब्रिट बेकर वर्सेस बेली, क्योंकि गाइज जब डॉक्टर ब्रिट बेकर ने अपना हिल टर्न किया था तो ब्रिट बेकर ने अपना नया गिमिक निकाला था जो कि था रोल मॉडल, और गाइज बेली ने भी तभी अपना नया गिमिक निकाला था जो भी था रोल मॉडल। तो गाइज अगर यहाँ पर ब्रिट बेकर और बेली के बीच में बेस्ट रोल मॉडल कौन है इसको लेकर ये मैच होता है तो गाइज ये मैच देखने में भी सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। गाइज मेरा अगला ऑल एलीट रेसलिंग वर्सेस डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्रीम मैच शायद आपको सरप्राइज करेगा, क्योंकि गाइज मेरा अगला ऑल एलीट रेसलिंग वर्सेस डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्रीम मैच है ऑरेंज कैसिडी वर्सेस R-Truth, क्योंकि गाइज मुझे लगता है कि अगर ये फैंटेसी वॉर होती है तो गाइज इस फैंटेसी वॉर में एक फन मैच होना चाहिए जो कि हो सकता है ऑरेंज कैसिडी वर्सेस R-Truth, क्योंकि गाइज हम सबको पता है कि ऑरेंज कैसिडी कितने लेजी है और R-Truth कितने फनी, जिसके वजह से मैं इंटेंस शो का माहौल थोड़ा खुशनुमा करने के लिए ऑल एलीट रेसलिंग और डब्ल्यूडब्ल्यूई के बीच में ऑरेंज कैसिडी वर्सेस R-Truth ये मैच देखना चाहूंगा। और इन दोनों का नाम लेकर ही मैं सोच रहा हूँ कि ये मैच कितना फनी मैच हो सकता है। गाइज मेरा अगला ऑल एलीट रेसलिंग वर्सेस डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्रीम मैच है डेथ ट्रायंगल वर्सेस मैक्सिकन हेरिटेज, जहाँ पर मैक्सिकन हेरिटेज नाम की फैक्शन मैंने यूं ही बनाई है। लेकिन गाइज अगर ये मैच ऑल एलीट रेसलिंग वर्सेस डब्ल्यूडब्ल्यूई के बीच में होता है तो गाइज इस मैच के लिए बहुत ही बढ़िया बैक स्टोरी बन सकती है कि रे मिस्टेरियो, एंजल गार्जा और अंडाडे के साथ मिलकर लूचा ब्रोज को बताना चाहते हैं कि लूचा ब्रोज को इंग्लैंड के पार्क को छोड़कर अपने मैक्सिकन हेरिटेज में वापस लौटना चाहिए, क्योंकि गाइज लूचा ब्रोज मैक्सिको से बिलोंग करते हैं और गाइज उन्हें मैक्सिको होने पर गर्व होना चाहिए। जिस स्टोरी के साथ अगर ये मैच होता है तो गाइज ये मैच देखने के लिए मजा ही आ जाएगा। और ये एक फैंटेसी वॉरफेयर है जिस वजह से हम इस वॉर में नेशंस को इंक्लूड कर सकते हैं। और जरा सोचकर देखो कि ये मैच कितना बढ़िया मैच हो सकता है अगर इन मैच के सभी रेसलर्स को अपने फुल पोटेंशियल पर रेसल करने की इजाजत दे दी तो। लेकिन गाइज मेरा अगला ऑल एलीट रेसलिंग वर्सेस डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्रीम मैच है क्रिस्टोफर डेनियल्स वर्सेस एजे स्टाइल्स। और गाइज यहाँ पर काफी सारे लोग कहेंगे कि केनी ओमेगा वर्सेस एजे स्टाइल्स से मैच बहुत ही बढ़िया हो सकता है, लेकिन गाइज मुझे लगता है कि केनी ओमेगा और एजे स्टाइल्स से बढ़िया मैच क्रिस्टोफर डेनियल्स और एजे स्टाइल्स के बीच में हो सकता है, क्योंकि गाइज केनी ओमेगा और एजे स्टाइल्स से लॉन्ग राइवलरी क्रिस्टोफर डेनियल्स और एजे स्टाइल्स के बीच में रह चुकी है। और आपको पता ही है कि ये दोनों ही रेसलर रियल लाइफ में कितने अच्छे दोस्त थे। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो गाइज आप ऊपर आए हुए आई बटन पर क्लिक कर वो वीडियो देख सकते हैं। और मेरा ये ड्रीम मैच इसलिए है क्योंकि गाइज ये दोनों ही रेसलर्स रियल लाइफ में काफी अच्छे दोस्त थे। तो अगर यहाँ पर हमें इन दोनों ही रेसलर्स के बीच में करियर वर्सेस करियर मैच देखने को मिला तो गाइज ये मैच देखने के लिए तो मैं टोटली इन्वेस्ट होने वाला हूँ, जो कि इन दोनों ही दोस्तों की एक फाइनल राइड हो सकती है। गाइज मेरा अगला ऑल एलीट रेसलिंग वर्सेस डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्रीम मैच है द यंग बक्स वर्सेस द उसोज। और मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर इस मैच की बैक स्टोरी पता चल चुकी होगी, लेकिन गाइज फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मैच बहुत ही बढ़िया मैच हो सकता है। और इस मैच की बैक स्टोरी कुछ ऐसी हो सकती है कि रेसलिंग इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट ब्रदर्स टैग टीम कौन सी है ये दिखाने के लिए अगर यंग बक्स और उसोज के बीच में मैच होता है तो गाइज ये मैच वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टैग टीम मैचेस हो सकता है, क्योंकि गाइज ये दोनों ही टैग टीम बहुत ही हाई कैलिबर के टैग टीम्स है जो कि एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टैग टीम मैच दे सकती है। और किसने कहा कि हमें इस मैच में सुपर किक पार्टी नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन गाइज मेरा अगला ऑल एलीट रेसलिंग वर्सेस डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्रीम मैच है ब्रॉडी ली वर्सेस ब्रे वाइट। हाँ गाइज मैंने यहाँ पर ब्रे वाइट को लिया है क्योंकि गाइज अगर ब्रे वाइट ब्राउन स्ट्रोमन के अगेंस्ट अपने फील्ड कैरेक्टर को छोड़कर अपने नॉर्मल कैरेक्टर में एक बार वापस आ सकते हैं तो गाइज यहाँ पर क्यों नहीं, क्योंकि गाइज ब्रॉडी ली का आपका ऑल एलीट रेसलिंग का कैरेक्टर और ब्रे वाइट का पुराना ईटर ऑफ द वर्ल्ड का कैरेक्टर बहुत ही सिमिलर है। और इस मैच की बैक स्टोरी भी काफी बढ़िया बन सकती है कि ब्रे वाइट ने ब्रॉडी ली को पीछे होल्ड कर रखा था कि ब्रॉडी ली आगे चलकर ब्रे वाइट से बड़े सुपरस्टार ना बन जाए, लेकिन यहाँ पर ब्रे वाइट से अलग होकर ब्रॉडी ली ने दिखा दिया है कि ब्रॉडी ली भी रेसलिंग इंडस्ट्री के बहुत ही बड़े सुपरस्टार बन सकते हैं। और यहाँ पर ब्रे वाइट ब्रॉडी ली को एक बार फिर से अपने साथ अलाइन होने के लिए कह रहे होंगे, लेकिन ब्रॉडी ली ब्रे वाइट के साथ एक बार फिर से नहीं आना चाहते, जिस स्टोरी लाइन के ऊपर ये मैच बहुत ही बढ़िया मैच हो सकता है। और गाइस क्या पता फाइनली ब्रॉडी ली को ब्रे वाइट के ऊपर विक्ट्री भी हासिल हो जाएगी, जिसके लिए मैं तो ये मैच देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन गाइस मेरा अगला ऑल एलीट रेसलिंग वर्सेस डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्रीम मैच है क्रिस जेरिको वर्सेस केविन ओवेंस। और गाइस ये मैच इसलिए क्योंकि गाइस आपको इस मैच की बैक स्टोरी भी पता होगी कि गाइस जब क्रिस जेरिको डब्ल्यूडब्ल्यूई में थे तब क्रिस जेरिको रेसलमेनिया
32 में केविन ओवेंस के हाथों हारने के बाद क्रिस जेरिको केविन ओवेंस से अपना बदला दोबारा कभी भी नहीं ले पाए और यहाँ पर क्रिस जेरिको अपना केविन ओवेंस के साथ बदला लेने के लिए आएंगे, लेकिन केविन ओवेंस फिर भी दिखाना चाहते हैं कि केविन ओवेंस क्रिस जेरिको से बेस्ट है। इस स्टोरी लाइन पर बेस कर अगर ये मैच होता है तो गाइज ये मैच देखने में भी बहुत ज्यादा मजा आएगा। लेकिन गाइज मेरा अगला ऑल एलीट रेसलिंग वर्सेस WWE ड्रीम मैच है एडम हैंगमैन पेज वर्सेस ड्रू मैकेंटायर। और अगर आप हैंगमैन एडम पेज को ड्रू मैकेंटायर से छोटा समझते हैं तो गाइज आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि गाइज हैंगमैन एडम पेज को ऑल एलीट रेसलिंग के फैंस की तरफ से उतना ही सपोर्ट मिलता है जितना कि ड्रू मैकेंटायर को WWE के फैंस से। तो गाइज यहाँ पर स्टोरी लाइन बहुत ही बढ़िया हो सकती है कि एक बंदा ड्रिंक कर यहाँ वहाँ घूमता है लेकिन फैंस फिर भी उसको चीयर करते हैं, जिसके ऊपर ड्रू मैकेंटायर गुस्सा हो जाएंगे कि ड्रू मैकेंटायर इतने बढ़िया रेसलर होने के बावजूद भी फैंस ड्रू मैकेंटायर को छोड़कर एक ड्रिंकिंग करने वाले रेसलर को सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पर ड्रू मैकेंटायर एडम हैंगमैन पेज को हराकर ये दिखाना चाहते हैं कि रियल रेसलर ड्रू मैकेंटायर जैसा होता है जिसे फैंस को सपोर्ट करना चाहिए। पर एडम हैंगमैन पेज को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एडम हैंगमैन पेज अपना ड्रिंकिंग करने में मस्त है। लेकिन गाइज मेरा अगला ऑल एलीट रेसलिंग वर्सेस WWE ड्रीम मैच है ब्रायन केज वर्सेस ब्रॉक लेसनर, जहां पर इन दोनों ही रेसलर के साथ इनके मैनेजर रिंग साइड पर मौजूद रहेंगे। और गाइज ये पहला मैच होगा जिसमें रेसलर्स की स्टोरी लाइन इन्वॉल्व नहीं बल्कि उनके मैनेजर्स की स्टोरी लाइन इन्वॉल्व होगी। क्योंकि गाइज अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि जब पॉल हेमन ECW के लिए काम करते थे तब टैज ECW में पॉल हेमन के लिए काम करते थे। लेकिन गाइज यहाँ पर ECW बंद होने के बाद पॉल हेमन WWE में आकर ब्रॉक लेसनर के मैनेजर बन चुके हैं, जिसका गुस्सा टैज के मन में है। क्योंकि गाइज टैज को लगता है कि पॉल हेमन की वजह से ECW कंपनी बंद हो चुकी है, लेकिन पॉल हेमन को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसलिए पॉल हेमन को सबक सिखाने के लिए टैज अपने क्लाइंट ब्रायन केज के साथ पॉल हेमन के क्लाइंट ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट एक मैच चाहते हैं, जिस स्टोरी लाइन के ऊपर अगर ये मैच होता है तो गाइज ये मैच देखने के लिए बहुत मजा आने वाला है। और अगर ये मैच होता है तो मेरी इस मैच से सिर्फ एक ही दुआ है कि ये मैच शॉर्ट मैच नहीं बल्कि लंबा मैच होना चाहिए, जिससे कि हमें ये मैच देखने के लिए मजा आएगा। गाइज अभी सिर्फ 3 ही मैच बचे हैं, जिनमें से मेरा पहला ऑल एलीट रेसलिंग वर्सेस WWE ड्रीम मैच है केनी ओमेगा वर्सेस सेथ रोलिंस। और गाइज मेरा ये ड्रीम मैच इसलिए है क्योंकि गाइज केनी ओमेगा ऑल एलीट रेसलिंग के बहुत ही बढ़िया रेसलर है, जो कि बहुत ही बढ़िया स्टार रेटिंग के मैचेस दे सकते हैं। लेकिन गाइज अगर आप WWE की तरफ देखो कि WWE में सबसे बढ़िया मैचेस देने वाला रेसलर कौन है, तो गाइज आपके मन में सबसे पहला नाम सेथ रोलिंस का आएगा। और गाइज अगर यहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग की 5 स्टार मैच मशीन केनी ओमेगा और WWE की स्टार रेटिंग मशीन सेथ रोलिंस के बीच में अगर ये मैच होता है तो गाइज ये मैच बहुत ही बढ़िया मैच हो सकता है। और क्या पता इस मैच को 5 स्टार की रेटिंग भी मिल जाए, जिस वजह से मैं तो ये मैच देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। क्योंकि गाइज इस मैच में दोनों ही रेसलर वर्ल्ड का बेस्ट रेसलर कहलवाने के लिए मैच लड़ने वाले हैं। गाइज ऑल एलीट रेसलिंग और WWE के बीच में मेरा अगला ड्रीम मैच है जॉन मॉक्सली वर्सेस रोमन रेंस। क्योंकि गाइज ये दोनों ही रेसलर अपनी अपनी कंपनी के टॉप रेसलर है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर स्टोरी लाइन कुछ ऐसी होनी चाहिए कि यहाँ पर ये दोनों ही रेसलर रियल लाइफ में काफी अच्छे दोस्त होने के बावजूद भी अपने प्राइड के लिए एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। क्योंकि इन दोनों के लिए अपनी कंपनी से ज्यादा प्राइड अपने आप के लिए है। और यहाँ पर ये दोनों ही रेसलर अपनी अपनी कंपनी के बेस्ट रेसलर बनने के लिए एक दूसरे के साथ मैच रेसल करेंगे। जो मैच अगर WWE रोमन रेंस को उनके फुल पोटेंशियल पर रेसल करने की इजाजत देती है तो ये मैच देखने के लिए तो मजा ही आने वाला है, जिस वजह से मेरा ये मैच देखने के लिए बहुत ज्यादा मन है। लेकिन गाइज जो फाइनल मैच WWE और AEW के बीच में मैं देखना चाहता हूँ वो मैच है कोडी वर्सेस रैंडी ऑर्टन। और गाइज आप में से कई सारे लोग कहेंगे कि यहाँ पर कोडी वर्सेस ट्रिपल एच होना चाहिए, लेकिन गाइज मुझे लगता है कि वो मैच उतना सेंस नहीं बनाता जितना कि कोडी वर्सेस रैंडी ऑर्टन ये मैच सेंस बनाता है। क्योंकि गाइज हमें कोडी और रैंडी ऑर्टन के बीच में बहुत ही ब्रीफली हिस्ट्री देखने को मिली है। और यहाँ पर इस मैच की स्टोरी लाइन कुछ ऐसी होनी चाहिए कि ट्रिपल एच अपने रेसलर कैरेक्टर से अब टोटली इवॉल्व होकर एक बैकस्टेज पर्सनैलिटी बन चुके हैं और अब अपनी कंपनी के प्राइड के लिए ट्रिपल एच रेसल नहीं कर सकते। क्योंकि ट्रिपल एच अब बैकस्टेज पर्सनैलिटी है तो ट्रिपल एच अपने कंपनी के वन ऑफ द बेस्ट रेसलर रैंडी ऑर्टन को कोडी के खिलाफ अपनी कंपनी का प्राइड डिफेंड करने के लिए मैच रेसल करने के लिए कहते हैं। क्योंकि गाइस ट्रिपल एच को रैंडी ऑर्टन के ऊपर पूरा भरोसा है कि रैंडी ऑर्टन WWE की इज्जत नहीं डूबने देंगे। क्योंकि ट्रिपल एच और रैंडी ऑर्टन पहले एवोल्यूशन टैग टीम में एक साथ काम कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर ट्रिपल एच रैंडी ऑर्टन को आगे भेजते हैं। लेकिन यहाँ पर रैंडी ऑर्टन का साथ देने के लिए ट्रिपल एच अपनी एवोल्यूशन के दूसरे टैग टीम मेंबर रिक फ्लेयर को रैंडी ऑर्टन के साथ भेजते हैं। क्योंकि अब बटिस्टा रेसल नहीं कर रहे और बटिस्टा हॉलीवुड में जा चुके हैं, इसलिए यहाँ पर ट्रिपल एच रैंडी ऑर्टन के साथ रिक फ्लेयर को भेजते हैं। और यहाँ पर कोडी रैंडी ऑर्टन को फेस करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा कि गाइज रैंडी ऑर्टन और कोडी के बीच में अब से बहुत पहले रॉ या फिर स्मैकडाउन पर एक मैच हुआ था। जो मैच अगर कोडी हारते तो गाइज कोडी को WWE में से निकाला जाता। और गाइज उस मैच में रैंडी ऑर्टन ने कोडी को हरा दिया था और ट्रिपल एच ने कोडी को WWE में से फायर कर दिया था, जिससे कि कोडी WWE छोड़कर अपने नए सफर पर निकल चुके थे। और अब कोडी ने अपनी नई कंपनी ऑल एलीट रेसलिंग बनाई है, जिसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एक बार फिर से ट्रिपल एच रैंडी ऑर्टन को भेज रहे हैं। इसके लिए कोडी अपनी कंपनी को बचाने के लिए रैंडी ऑर्टन के खिलाफ फाइट करना चाहते हैं, जहां पर एक और स्टोरी लाइन साथ में चल सकती है कि गाइज इन दोनों के ही मैनेजर आर्न एंडरसन और रिक फ्लेयर WWE हॉल ऑफ फेमर टैग टीम 4
हॉर्समैन का हिस्सा रह चुके हैं। तो यहाँ पर रैंडी ऑर्टन और कोडी के साथ साथ आर्न एंडरसन और रिक फ्लेयर भी एक दूसरे के आमने सामने आ सकते हैं, जिस वजह से अगर ऑल एलीट रेसलिंग और WWE के बीच में कोई मैच होता है तो गाइज मैं ये मैच देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि गाइज ये मैच दोनों ही कंपनियों के प्राइड के लिए होना चाहिए। और आपको भी पता है कि रैंडी ऑर्टन WWE में बहुत ही बढ़िया स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं और ऑल एलीट रेसलिंग में कोडी भी बहुत ही बढ़िया स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं, जिसका एग्जांपल आप कोडी वर्सेस डस्टन रोड्स, कोडी वर्सेस क्रिस जेरिको और कोडी वर्सेस MJF ले सकते हैं। इसलिए गाइज अगर कभी ऑल एलीट रेसलिंग वर्सेस WWE फैंटेसी वॉरफेयर होती है तो मेरा ऑल एलीट रेसलिंग और WWE के बीच में ये ड्रीम मैच होने वाला है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। और क्या आप ऑल एलीट रेसलिंग और WWE के बीच के फैंटेसी वॉरफेयर WWE के 2K गेम में देखना चाहते हैं या नहीं, ये भी मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज हमारी आज की वीडियो यही तक की थी और गाइज अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। पर गाइज तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?